बीजेपी ने चुनाव में 63 सीटें हारी हैं, मगर जिस सीट पर हार के सबसे ज्यादा चर्चे हैं वो है उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीट, जहां बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी ने हराया है। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसकी देश दुनिया में जबरदस्त ब्रांडिंग हुई, उसी राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा भी बनाया, मगर अयोध्या सीट बीजेपी इस तरह हार जाएगी किसी ने भी सोचा ना था। बीजेपी की अयोध्या शिकस्त पर देखिए हमारा ये विश्लेषण। बाईस जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल था। ये भी साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। लेकिन 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो हर कोई चौंक गया। किसी को भी ये भरोसा तक नहीं हुआ कि जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी देश भर में वोट मांग रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से मात दी है। ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। बीजेपी की अयोध्या में हार के पीछे जिन वजहों को गिना जा रहा है, आपको वो भी समझाते हैं। राम मंदिर से लोग खुश थे, लेकिन सांसद लल्लू सिंह से नाराज थे। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव प्रत्याशी उतारकर बाजी पलटने का काम किया है। बीजेपी को शहर से वोट मिले, वहीं गांव वालों का रुख सपा की ओर रहा। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण हावी दिखे हैं। मंदिर निर्माण के कारण मकान दुकान टूटने से भी लोगों में नाराजगी थी। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को हराया है। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद कई लोगों को धक्का लगा है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी तो इतने आहत हुए कि अयोध्या वासियों पर भड़क गए और स्वार्थी तक कह डाला। लेकिन फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार पर अयोध्या वासियों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। पूरा बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। बीते 2 चुनाव में करीब 5 लाख की लीड से जीत चुके लल्लू सिंह की हार न सिर्फ बीजेपी हजम कर पाई है, बल्कि देश की जनता भी हजम नहीं कर पाई है। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दरअसल यही हमारा लोकतंत्र है जो हमें बार बार चौंकाता है। वैसे अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मित्रसेन यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो भी अलग अलग पार्टी से। वैसे वो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुने गए थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। फायरब्रांड बीजेपी नेता विनय कटियार भी इस सीट से 3 बार जीत चुके हैं, मगर मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी हार जाएगी किसी ने सोचा ना था। मगर मतदाता क्या चाहता है, भगवान राम भी समझ नहीं पाएंगे।